पहाड़ी पर स्थित पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और शहरवासी वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में कानाफूसी करते थे। हवेली अंधेरे और रहस्य में डूबी हुई थी और किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि सारा एक युवा लड़की जो कस्बे में रहती थी, एक जिज्ञासु आत्मा थी और हमेशा खोज करने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन उसने हवेली की जांच करने का फैसला किया। वह घर में दाखिल हुई और दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। अचानक उसे अपना नाम फुसफुसाते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और खुद को एक कमरे में पाया, जिसके कुर्सी पर एक अजीब सी किताब रखी हुई थी। पुस्तक मानव त्वचा में बंधी हुई थी और पन्ने खून से लिखे गए थे। आवाज ने उसे जादुई शक्ति देने का वादा करते हुए किताब पढ़ने का आग्रह किया। सारा ने किताब उठाई और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, कमरा ठंडा होता गया और दीवारों से खून बहने लगा। उसने एक प्राचीन दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला था, जो सदियों से हवेली में फंसी हुई थी। सारा हवेली में बुरी आत्मा के साथ फंस गई थी और उसे अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ा। वह अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके कान में एक गहरी आवाज फुसफुसाकर कह रही थी कि इकाई को हराने का एकमात्र तरीका किताब को नष्ट करना है। उसने किताब के लिए हवेली की खोज की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जैसे ही उसने खोज की, दुष्ट आत्मा ने उसका पीछा किया, जो सारा को किताब न मिलने देने के लिए बेताब थी। आत्मा ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिसने उसके सबसे बुरे डर का रूप ले लिया। लेकिन सारा ने किताब को नष्ट करने और इकाई को स्थायी रूप से हवेली की गहराई में वापस भेजने की ठान ली थी। आखिरकार उसे वह किताब एक खाली कमरे में एक छोटे से बिस्तर के नीचे पड़ी मिली। उसने किताब ली और हवेली में मिले चाकू से उसके पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन बुरी आत्मा दूर नहीं हुई। इसके बजाय इसने सरहा के शरीर पर कब्जा कर लिया और वह प्राचीन बुराई की नई मेजबान बन गई। नगरवासियों ने देखा कि सारा बदल गई है। वह अब वैसी दयालु और जिज्ञासु लड़की नहीं रही जिसे वे जानते थे। इसके बजाय वह ठंडी, दूरदर्शी, घमंडी, हमेशा क्रोधी और क्रूर थी और उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठीं। शहरवासियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने हवेली की जांच करने का फैसला किया। वे घर में दाखिल हुए और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। उन्होंने सारा की आवाज को अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना और उन्होंने आवाज का पीछा किया। उन्होंने खुद को उसी कमरे में पाया जहां सारा को किताब मिली थी। किताब वापस कुर्सी पर थी और सारा उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। शहरवासियों को एहसास हुआ कि इकाई को भगाने के लिए उन्हें किताब को नष्ट करना होगा। उन्होंने सारा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिस पर उस इकाई का कब्जा था। वे पास के चर्च से कुछ पवित्र जल लाए और उसे किताब और उसके पन्नों पर छिड़कना शुरू कर दिया और जोर जोर से पवित्र प्रार्थनाएं करने लगे। ऐसा बार बार करके वे पुस्तक को नष्ट करने में सफल हो गए। इकाई को हवेली की गहराई में वापस भेज दिया गया और सारा को उसके कब्जे से मुक्त कर दिया गया। हालांकि शहरवासी जानते थे कि हवेली अभी भी शापित है और उन्होंने इसे हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला किया। वे पेट्रोल और सूखी लकड़ियां लेकर आए और उन्हें हवेली के चारों ओर रख दिया और उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। हवेली जलकर नष्ट हो गई और अपने पीछे वहां घटी भयावहता को छोड़ गई। सारा के साथ साथ नगरवासी भी बच गए।